हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 24A के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड करेंगे। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका हमारा स्टेटमेंट है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस टू द नॉर्मल फॉर्म एंड देन डिटरमिन द डायरेक्शन कोसाइंस एंड द लेंथ ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे देखिए जो हमें इक्वेशंस गिवन है प्लेन के, ये जनरल फॉर्म में हमें गिवन है, इनको हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और साथ ही साथ हमें यहाँ पे डायरेक्शंस कोसाइंस की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं यहाँ पे। और देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हमें प्लेन का इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 2y प्लस जेड माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब यहाँ से देखिए हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज जो हमें जनरल इक्वेशन गिवन होता है प्लेन का, वो देखिए हमारा इस फॉर्म में होता है ax प्लस बी वाई प्लस प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये देखिए हमारा उसी फॉर्म में है जहां पे हमारे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड होते हैं, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन होते हैं। ठीक है ना, तो इसके हेल्प से देखिए हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर proportional to आर प्रोपोर्शनल टू। अभी देखिए हमारे प्रोपोर्शनल हो जाएंगे 2, -2 एंड 1 के। यही हमारे ए बी सी के वैल्यूज हो जाएंगे, बिकॉज हम डायरेक्शन रेशियोज को स्मॉल ए बी सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से आप राइट कर सकते हैं दैट इज ए बी सी इक्वल हो जाएगा हमारा 2, -2 एंड 1। अब इनकी वैल्यू मिल गई। अब इनके हेल्प से देखिए हम रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए अगेन सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4 एंड 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। इसको हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट ओवर 9 एंड रूट ओवर 9 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। राइट, ये वैल्यू हो गई। अब इससे देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये वैल्यू मिला, इसी से हमारा जो गिवन इक्वेशन है डिवाइड कर लेते हैं। राइट ना, तो यहाँ पे देखिए राइट करेंगे हम ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन बाय 3 वी गेट। राइट, अब यहाँ पे देखिए जो हमारे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड है, ये डायरेक्शन रेशियो है, इनको अगर हम रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू से डिवाइड कर लेंगे, ये वैल्यू हमारे एल एम एन एन हो जाएंगे, दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 2/3 एक्स माइनस हो जाएगा हमारा 2/3 वाई एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1/3 जेड। और इसको देखिए जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। राइट, अब इसको देखिए हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेंगे, जो कि हमारा नॉर्मल फॉर्म होता है इक्वेशन का, उस फॉर्म में। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2/3 एक्स प्लस हो जाएगा हमारा -2/3 वाई प्लस हो जाएगा हमारा 1/3 जेड, और यहाँ पे -4 है, इसको हम राइट कर लेते हैं इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब ये देखिए जो हमारा इक्वेशन है, अब ये कन्वर्ट हो चुका है हमारा इन द फॉर्म एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी के फॉर्म में। ठीक है, यही देखिए हमारा फॉर्म मिल गया। ओके ना, ये हमारा था जनरल फॉर्म में, अब ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है नॉर्मल फॉर्म में। अब ये जब हमारा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो इसके हेल्प से देखिए अब हम यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल की वैल्यू राइट कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा उस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो चुका है इक्वेशन ऑफ प्लेन जिसमें हमें ये रिक्वायर्ड था। अब ये नॉर्मल फॉर्म हो गया हमारा। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस
ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल टू द प्लेन। अब इनकी देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2/3 कॉमा -2/3 एंड 1/3, ये वैल्यू हो गया। एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल, एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल, इसकी देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 4 यूनिट्स। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट था कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए, सेकेंड पार्ट को अब सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। ओके, नोट कर लीजिए, होप सो आप नोट कर चुके होंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा जो हो गया ये नॉर्मल फॉर्म हो गया, राइट ना। अब चलिए हम सेकेंड पार्ट जो है इसका उसको राइट कर लेते हैं। राइट, सेकेंड पार्ट देखिए हमारा है और इसका हमारा इक्वेशन गिवन है 9x + 6y - 2z प्लस हो जाएगा 7 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको डिलीट कर लेंगे फर्स्ट पार्ट को। चलिए यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर प्रोपोर्शनल टू, अब देखिए हो जाएंगे हमारे दैट इज a, b, c, डायरेक्टली राइट करते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 9, 6, -2 के। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर √a² + b² + c² = इसकी देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी 9² + 6² ± 4², ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा √9 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 81, 6 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 36 एंड -2 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 4, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी ये जाएगी हमारी √121 एंड 121 का हमारा स्क्वायर रूट वैल्यू होता है 11। तो अब देखिए जो हमारा यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन गिवन है इसको हम 11 से डिवाइड कर लेंगे, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन बाय 11 वी गेट, राइट। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 9/11 इंटू एक्स प्लस 6/11 वाई माइनस हो जाएगा हमारा 2/11, यहाँ पे हो जाएगा हमारा z एंड प्लस हो जाएगा हमारा 7/11 इक्वल हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाएगा, राइट, ये पार्ट डिलीट हो गया। अब यहाँ से देखिए जो हमारा इक्वेशन है अब इसको हम राइट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 9/11x प्लस हो जाएगा हमारा 6/11y और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -2/11 z और यहाँ पे देखिए जो हमारा वैल्यू है 7/11, इसको हम राइट साइड में प्लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा हमारा -7/11 और यही देखिए हमारा p का वैल्यू होता है और p का वैल्यू जो होता है वो नेबर नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा जो माइनस साइन है उसको हमें यहाँ पे इंक्लूड कर लेना होगा। तो इसको देखिए माइनस साइन से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा इक्वेशन और -9/11x माइनस हो जाएगा हमारा 6/11y और ये हो जाएगा हमारा प्लस 2/11 z एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 7/11। अब ये देखिए हमारा lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके ना। अब इसको देखिए अगेन राइट कर लेते हैं, होप सो ये भी आप नोट कर चुके होंगे। इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा -9/11x प्लस हो जाएगा हमारा -6/11 y प्लस हो जाएगा हमारा 2/11 z एंड इक्वल हो जाएगा 7/11। यही देखिए हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इसकी देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी -9/11, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6/11, सॉरी माइनस साइन के साथ रहेगा एंड 2/11, राइट। एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ नॉर्मल, इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 7/11 यूनिट्स।
ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, नोट करिए, हम आते हैं तुरंत। चलिए ठीक है, होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहे कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पे देखिए हमें जनरल इक्वेशंस गिवन है प्लेन के, इनके भी हेल्प से हमें डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे भी देखिए जो हमारे इक्वेशंस है इनको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 6z प्लस 22 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आर, ये देखिए हो जाएंगे हमारे a, b, c इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, 2 एंड -6। जो हमारे कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल हैं वही हमारे होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो हमारा डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, नाउ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा -6 स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 9 प्लस 4 प्लस 36, और इसको देखिए सॉल्व करेंगे, दैट इज ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 49, एंड 49 का स्क्वायर रूट वैल्यू हो जाता है हमारा 7। ठीक है, तो अब इसके हेल्प से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ओके, तो अब इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये होता है हमारा a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 3/7, 2/7 एंड -6/7। राइट, यही देखिए हमें फाइंड आउट करना था ना, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा ये जो बोथ रिजल्ट है हमने फाइंड आउट कर लिया। ये देखिए हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियो और ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट हो गया, नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट को राइट करते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए मैं इक्वेशन गिवन है 4x माइनस 3y प्लस 5z माइनस हो जाएगा 30 एंड इक्वल हो जाएगा 0। ये हो गया। अब इसके हेल्प से देखिए हम डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 4, -3 एंड 5, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज के। चलिए अब इसके हम रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है रूट ओवर 16 प्लस 9 प्लस 25। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा देखिए रूट 50, एंड रूट 50 को हम राइट कर सकते हैं 5√2। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब इसके हेल्प से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, फ्रॉम ओरिजिन भी राइट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। ठीक है, तो ये देखिए हमारी जो वैल्यू है अब ये हो जाएगी हमारी 4/5√2, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा -3/5√2, 5√2 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 5/5√2। ठीक है, तो इसको और भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/5√2, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा -3/5√2 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 1/√2। यहाँ पे 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है ना, तो ये देखिए हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया और ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। थर्ड, ये हमारा सेकेंड पार्ट था। ठीक है ना, सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम थर्ड पार्ट को यहाँ पे राइट करते हैं, ये हमारा आप डिलीट हो जाएगा।
चलिए थर्ड पार्ट को यहाँ पे मेंशन करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है इन जनरल फॉर्म 5y माइनस 12z प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं, यहाँ पे देखिए हमारा जो x वाला टर्म है अवेलेबल नहीं है, तो जो हमारा x का कोफिशिएंट होगा वो 0 हम ट्रीट करेंगे। दैट मीन्स ये जो हमारा इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना, देखिए हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 12z प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ओके ना, ये हमारा जो थर्ड यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन गिवन है, इसको हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हो जाएंगे हमारे प्रोपोर्शनल टू 0,5, -12, राइट। ये हो जाएंगे हमारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन, ठीक है ना। ये वैल्यू हो गई। अब चलिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से अब हमारा ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है 0² प्लस 5² प्लस -12²। तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी √0 प्लस 25 प्लस 144, ये वैल्यू हो जाएगी। इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारे √169, एंड 169 का हमारा स्क्वायर रूट वैल्यू हो जाता है 13, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम इसके डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, राइट। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी LMN की a अपॉन √a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू 13। तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट है हमारा 0, तो हमारा l का वैल्यू हो जाएगा 0, m का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5/13 एंड n का वैल्यू हो जाएगा हमारा -12/13, राइट। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ओके ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 के हमारे ऑल 3 पार्ट्स हो गए कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ आप भाई हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वर द प्लेन were the line, not plane, line x plus 1/2 equals to y plus 2/3 equals to z plus 3/4 meets the plane x plus y plus 4z equals to 6। हमें देखिए उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट पे ये जो हमारा लाइन है मीट हो रहा है दिस मच प्लेन के, ठीक है। तो आप इसको देखिए ऐसे समझ सकते हैं, राइट ना। हमारे पास एक कोई भी लाइन है जो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे प्लेन को ये मीट हो रहा है, ठीक है। इसी पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। हम इस पॉइंट को m कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा देखिए पॉइंट होगा ये हमारे लाइन पे भी एग्जिस्ट करेगा और प्लेन पे भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा लाइन का इक्वेशन गिवन है इसके हेल्प से हम एनी आर्बिट्ररी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये जो पॉइंट होगा हमारा प्लेन पे भी लाई करेगा तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पुट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेते हैं सोल्यूशन का पार्ट, ओके ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पे देखिए हमारा गिवन है x plus 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा y plus 2/3 इक्वल हो जाएगा हमारा z plus 3/4, और इसको देखिए हम राइट कर लेते हैं इक्वल्स टू r, ओके ना, इक्वल्स टू r, और इसको हम कह लेते हैं से, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन गिवन है लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं लेट coordinate of any point m lie on line b। अब ये देखिए इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इसको हम राइट कर लेंगे r के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हमारा 2r - 1 3r - 2 एंड हो जाएगा हमारा 4r - ठीक है। ये देखिए हमारा आर्बिट्ररी पॉइंट m का कोऑर्डिनेट हो गया, और ये जो हमारा पॉइंट m है ये लाई करेगा प्लेन पे भी। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस, इसको हम m भी कह लेते हैं, ठीक है ना। सिंस पॉइंट m लाई ऑन प्लेन x plus y plus 4z
इक्वल्स टू 6 ऑल्सो देयरफॉर। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा, हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2r माइनस 1 प्लस हो जाएगा हमारा 3r माइनस 2 प्लस हो जाएगा हमारा 4 ब्रैकेट ओवर 4r माइनस 3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 6। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए 2r प्लस 3r ये हो जाएगा हमारा 5r माइनस 1 और ये हमारा देखिए माइनस 2 है तो ये माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा हमारा 16r माइनस हो जाएगा 12 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 6 नॉट 0 6। ठीक है, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ओके ना, अभी हमारा डिलीट हो जाएगा। तो अभी इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए हमारा 16 एंड प्लस 5 21 आर राइट। और यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू है माइनस 3 एंड माइनस 12, ये माइनस 15 और ये अनदर साइड जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 15 एंड प्लस 6 हमारा हो जाएगा 21, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे राइट ना। 21 से 21 हमारा वन टाइम कैंसिल हो जाएगा तो आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। अब आर की वैल्यू हमें मिल गई तो हम पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लेंगे और वही हमारा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा जो हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम बी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं और इसी में हम पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 माइनस 1, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1 माइनस 1 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यू मिलेगी और यही हो जाएगा हमारा आंसर, दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज 1, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 4 माइनस 1 दैट इज। ठीक है, तो यही देखिए हो जाएगा हमारा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हमें यहाँ पे चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि जिसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते थे। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब होप सो आप इसे अब नोट कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए सेकेंड पार्ट है हमारा, कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वर द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 minus 2 3 and 2 minus 1 5 cuts the plane x minus 2y plus 3z equals to 19. Hence find the distance of this point from the point 5 4 and 1। तो यहाँ पे देखिए हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है जहाँ पे ये हमारा जो लाइन है प्लेन को मीट हो रहा है और उस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करा सेम हमें प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करना होगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं गिवन है, हमें पॉइंट्स गिवन है। तो हम सॉरी यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं गिवन है, ठीक है ना, यहाँ पे हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो इनके हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन, हम पॉइंट्स कर लेते हैं ए, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 माइनस 2 3 एंड इसको हम पॉइंट बी कह लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 एंड 5, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है ना, यहाँ पे आप गिवन मेंशन करे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे आप लेट कर लीजिएगा, लेट। ठीक है ना, हमें पॉइंट ए एंड बी नहीं गिवन था ना, तो हमने इसको ए एंड बी कर लिया, हम लेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसका देखिए हमारा फार्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, मैं राइट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए होता है हमारा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन होता है z2 माइनस z1। इसको आप एक बार हाईलाइट कर लीजिए, अभी हम लोग प्रीवियस चैप्टर में ही तो इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें हम वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा दैट इज x माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 1, x2 का वैल्यू है देखिए 2, यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा हमारा y माइनस माइनस 2 है, ये प्लस 2 हो जाएगा अपॉन y2 का वैल्यू माइनस 1 एंड y1 का वैल्यू है देखिए माइनस 2, ये प्लस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा z माइनस z1 दैट इज 3, z2 का वैल्यू है 5 एंड z1 का वैल्यू है 3, ये वैल्यू हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 1
अपॉन 1 इक्वल हो जाएगा हमारा y प्लस 2 अपॉन 1 इक्वल हो जाएगा हमारा z माइनस 3 अपॉन 2। और इसको हम राइट कर लेते हैं इक्वल्स टू r और यहाँ पे हम कह लेते हैं से। ठीक है ना, हमने जो इक्वेशन की मैंने इसको हमने r इक्वल टू लेट कर लिया। अब इसके हेल्प से हम एनी आर्बिट्ररी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, सॉरी चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P ऑन लाइन। ठीक है, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा r प्लस 1, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा r माइनस 2 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2r प्लस 3। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। और ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है ना, हम कंसीडर कर लेंगे कि प्लेन पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। अब हमारा सॉल्यूशन का पार्ट ये हमारा है। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे लेट the line cuts plane x minus 2y plus 3z equals to 19 at P। therefore अब ये देखिए जो पॉइंट P पे अगर ये कट करता है प्लेन को हमारा लाइन, तो ये प्लेन पे भी एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ प्लेन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा therefore, अभी जो हमारा वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा r प्लस 1 माइनस हो जाएगा 2 और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी r माइनस 2 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 3 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2r प्लस 3 एंड इक्वल हो जाएगा 90। ये हो गई वैल्यू। सॉल्व करते हैं अब इसको। अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है हमें इसकी कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसको भी हम रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी r प्लस 1 माइनस 2r प्लस हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6r प्लस हो जाएगा 9 एंड इक्वल हो जाएगा 19। अब देखिए यहाँ पे 6r है एंड प्लस r है, तो ये हो जाएगा हमारा 7r और माइनस 2r दैट इज हो जाएगा 5r। ओके ना, ये वैल्यू हो गई 1 प्लस 4 5 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा प्लस 9, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस 14, अनदर साइड जाएगी तो माइनस 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 19 माइनस 14। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 5r इक्वल्स टू 5 से 5 कैंसिल, तो r की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। अब इसके हेल्प से हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P B। राइट, अब ये देखिए हो जाएंगे हमारे 1 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 प्लस 3। यही है, इसी में वैल्यू हमें पुट करना है, ये डिलीट हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 माइनस 1 एंड 5। ठीक है, पॉइंट मिल गया हमें। अब इस पॉइंट का हमें देखिए डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। राइट, तो फर्स्टली तो हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे, ये तो हमें मिल गया। अब डिस्टेंस इसका फाइंड आउट करेंगे। तो होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे, अगर नहीं किए तो नोट कर लीजिए। अब इसको हम डिलीट करने वाले हैं। अभी हमारा देखिए डिलीट हो जाएगा। आप लोग साथ ही साथ ईच एंड एवरीथिंग को राइट करते चलिए, ओके ना, ताकि हमें स्पेस मिलता रहे, बिकॉज हमें जैसे रिक्वायरमेंट होती है हम डिलीट करते चलते हैं। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 minus 1 and 5 from 5 4 1 B। अभी देखिए इसका हमारा फार्मूला होता है D इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। देखिए हम आपको हाईलाइट करने के लिए फार्मूला राइट करते हैं ताकि आपको अगेन मेमोराइज हो जाए। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं लगती है तो फार्मूला मत राइट कीजिए, डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x2 का वैल्यू देखिए हो जाएगा 5, राइट, माइनस हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू हो जाएगा 4 एंड माइनस y1 का वैल्यू है देखिए माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा स्क्वायर प्लस
Z2 का वैल्यू है 1 एंड Z1 का वैल्यू है 5, तो ये -5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्क्वायर। अब इसको डिलीट कर लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा D इक्वल्स टू, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 - 2 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड प्लस 1 - 5 है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -4, -4 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 16, ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी √50, इसको सॉल्व कर लेंगे और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5√2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा यूनिट्स, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। और आपसे देखिए हमारी एक पर्सनल रिक्वेस्ट होने वाली है। अभी देखिए क्लास में आपको एक बच्चे की आवाज़ हमेशा आपको सुनाई देती रहती है, तो हमारे घर में एक छोटे बालक है जिनकी आवाज़ आपको हमेशा सुनना पड़ेगा आपको, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम आपसे सॉरी बोलना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस पे आते हैं, ये बात हो गई हमारी, क्योंकि उनकी आवाज़ आपको सुननी ही पड़ेगी क्योंकि वो बहुत ही अभी छोटे हैं और शरारती भी कह सकते हैं उनको, तो उनकी आवाज़ आपको सुनाई देती ही रहेगी। चलिए ये हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए थर्ड पार्ट है हमारा, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वर द लाइन थ्रू द पॉइंट A having coordinate 3 4 1 and B 5 1 6 crosses the xz plane. Also find the angle which the line makes with the xz plane. चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, यहाँ पे भी हमें देखिए लाइन का हमें यहाँ पे इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना होगा। चलिए फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे देखिए हमारा गिवन हो जाएगा ए, जिसका हमें कोऑर्डिनेट गिवन है 3 4 1 एंड पॉइंट बी है, इसका भी हमें कोऑर्डिनेट गिवन है 5 1 6। अब हम लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, अभी देखिए होता है हमारा x - x1, यहाँ से हो जाएगा हमारा x - 3 अपॉन होता है देखिए x2 - x1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 - 3 इक्वल हो जाएगा हमारा y - y1, तो ये हो जाएगा y - 4 अपॉन देखिए y2 की वैल्यू है 1 एंड y1 की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 1 - 4 इक्वल हो जाएगा z - z1, तो z1 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा Z2 - Z1, ये वैल्यू हो जाएगी 6 - 1, राइट। तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू होती है x - 3 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा हमारा y - 4 अपॉन -3 इक्वल हो जाएगा हमारा z - 1 अपॉन 5, ठीक है ना। ये देखिए हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि जो हमारी लाइन है ये क्रॉस कर रही है XZ प्लेन, तो देखिए जो हमारा XZ प्लेन होता है तो XZ प्लेन का y कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा ये इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। इसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे इन XZ प्लेन y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब y इक्वल्स टू 0 होगा तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर 0 माइनस, इसको भी देखिए हम इक्वल्स टू r कह लेते हैं, बिकॉज हम विदाउट r ये हम नहीं इसको पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम इन XZ प्लेन हम कह सकते हैं कि y की जो हमारी वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 होगी। अब इसमें हम पुट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा y - 4 अपॉन हो जाएगा -3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। होप्स आप इसे नोट कर चुके होंगे, चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाएगा, ओके ना। अब ये डिलीट हो जाएगा हमारा, तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -4 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -3r, ये वैल्यू हो जाएगी, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो r की हमारी देखिए वैल्यू हो जाएगी 4/3। और यही देखिए जो हमारी r की वैल्यू है इसको हम इसमें पुट कर लेंगे तो हमें x कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, बिकॉज देखिए जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ लाइन एंड प्लेन वो हमारे बोथ पे एग्जिस्ट करेगा, लाइन पे भी एंड प्लेन पे भी। तो हमारा जो XZ प्लेन है उसमें हमने y कोऑर्डिनेट को 0 कर लिया, तो हमने r की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब इस r की वैल्यू को हम इसमें पुट कर लेंगे तो हमें x कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट
मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये वैल्यू हो गई, यहाँ से यहाँ तक हुआ। ठीक है ना, ये जो हमारा इक्वेशन है लाइन का, अभी हम इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है ना, बिकॉज इसकी अभी हमें रिक्वायरमेंट है, तो अभी हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा z-1/5 एन इक्वल हो गया r। चलिए अब इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारा डिलीट हो गया, नोट कर चुके होंगे आप इसे। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए इसको हटा लेते हैं। देन अब यहाँ से हो जाएगा हमारा, देन अब देखिए हो जाएगा x-3/2 इक्वल हो जाएगा हमारा 4/3। ये वैल्यू हो जाएगी, हमारे की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिए। तो अब यहाँ से देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3x - 9 इक्वल हो जाएगा हमारा 8। राइट, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी 3x इक्वल्स टू 17, ये ऐड हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 17/3। राइट, एंड देखिए हो जाएगा हमारा z-1/5 इक्वल हो जाएगा हमारा 4/3। ये वैल्यू होगी, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3z - 3 इक्वल हो जाएगा 20। यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाती है 3z इक्वल्स टू 23 एंड z की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 23/3। ठीक है, तो यहाँ हमारा देखिए x कोऑर्डिनेट भी मिल गया, z कोऑर्डिनेट भी मिल गया और y कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो गया। तो अब हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट को राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है ना, इंटरसेक्शन। ये देखिए हमारी जो वैल्यू होगी, यहाँ नहीं राइट करते हैं, अभी ये स्पेस नहीं मिल रहा है हमको यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरह से राइट करते हैं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, इस तरह से राइट करेंगे, ये भी चल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी ये देखिए हो जाएगी 17/3, 0 एंड हो जाएगा 23/3। ठीक है ना, यही देखिए हमारा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द XZ प्लेन। तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला है जो आपको हम अभी आगे वाले एक्सरसाइजेज में बताने वाले हैं। ठीक है ना, उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए अभी देखिए हम राइट करेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। जो हमारा लाइन का देखिए डायरेक्शन रेशियो होने वाली है, ये हो जाएगी हमारी 2 - 3 एंड 5। ठीक है, ये देखिए हमारा लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू XZ प्लेन देखिए जो हमारा XZ प्लेन पे नॉर्मल होने वाला है, उसके जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो हो जाएंगे हमारे 0, 1, 0। XZ प्लेन के लिए हमारा जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होंगे उसके हमारे x एंड z कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारा एंगल होगा उसका जो फार्मूला होगा हमारा, उसको हम यहाँ पे राइट करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नाउ एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन राइट। ये देखिए होता है हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू b इंटू एन अपॉन मॉडुलस ऑफ b इंटू मॉडुलस ऑफ n। पर्टिकुलर ये देखिए आपके वेक्टर होते हैं, ये जो फार्मूला होता है हमारा ये वेक्टर फॉर्म में होता है। ठीक है ना, ये जो हमारा फार्मूला होता है पर्टिकुलर वेक्टर फॉर्म में होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए हमारा वेक्टर b है जिसके पैरेलल हमारी ये लाइन होती है, और ये हमारा वेक्टर n है जो फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वेक्टर b है इसके हमारे डायरेक्शन रेशियो से ये वेक्टर b हमारा जो है रिप्रेजेंट हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन से, और जो हमारा वेक्टर n है ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो अब इसकी देखिए हम वैल्यू यहाँ पे राइट करेंगे, इसी से हमारा जो है एंगल मिलेगा। ठीक है, और इस फार्मूले को हम आपको फर्दर बताने वाले हैं जब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू, देखिए जो हमारा वेक्टर b है, ठीक है, इसके जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं ये हो जाएंगे हमारे 2 - 3 एंड 5, और जो हमारा वेक्टर n है इसके हमारे डायरेक्शन रेशियो है 0, 1 एंड 0। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 1 का
-3 से मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा न्यूमरेटर का पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -3। आप चाहें तो देखिए इसको वेक्टर के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2i - 3j + 5k। हम आपको देखिए समझने के लिए बस राइट कर रहे हैं, नहीं तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आपका आंसर जो है मिसमैच नहीं होगा, करेक्ट ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर n है ये होने वाला है हमारा ओनली j, ठीक है ना, यही होगा हमारा। और अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा √, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे यहाँ पे देखिए -3 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट रूट में एंड सेकंड रूट में वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉफिशिएंट ऑफ j, दैट इज 1 स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम डिलीट कर लेंगे यहाँ से। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा sin थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए ये जो j का कॉफिशिएंट है इसमें मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो हमारे आई कैप के यहाँ पे टर्म ही नहीं प्रेजेंट है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी -3 अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा √, राइट। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पे -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 5 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 20, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी sin थीटा इक्वल्स टू -3 अपॉन हो जाएगा √38, ठीक है, यही हमारी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखिए इसका हम लोग मॉडुलस वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारा sin थीटा है इसकी मॉडुलस वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, या इस तरह से हम राइट कर लेंगे, ठीक है ना। और sin थीटा इक्वल्स टू इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगा हमारा 3/√38। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू होने वाली है sin इनवर्स 3/√38, यही हमारी वैल्यू होगी, ठीक है। यही हमारा आंसर भी गिवन होगा, मैं चेक कर लेता हूँ, ओके ना। चलिए यही देखिए हमें वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा हो जाएगा एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल टू द XZ प्लेन, राइट। ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। चलिए अब फोर्थ पार्ट देखिए हमारा है, कह रहे हैं कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज 2, 3 एंड 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इसको देखिए समझ लीजिए, ये हमें देखिए प्लेन गिवन है, राइट। और यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है जिससे हमारे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है प्लेन पे। इस पॉइंट का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसको हम m कह लेते हैं, और इसका देखिए कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, दैट इज 2, 3 एंड 4। इस पॉइंट को हम p कह लेते हैं, ठीक है ना। और p जो हमारा है ये ओरिजिन है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0, 0। अब हमें इसके हेल्प से इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए बहुत ही हमारा इजी होने वाला है ये पार्ट। हम क्या करते हैं कि जो हमारा नॉर्मल है इसके हम डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। और ये देखिए जो हमारा प्लेन है इस पॉइंट से पास होगा, बिकॉज ये पॉइंट हमारा प्लेन में भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसके हेल्प से जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है प्लेन का उसको सॉल्व करके इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं सोल्यूशन का पार्ट, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये देखिए मैं गिवन है। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं, होप सो नहीं तो चलिए रहने देते हैं। ये हो जाता है हमारा 2, 3 एंड 4, ठीक है ना। ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, अब यहाँ पे हो जाएगा ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, राइट। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर या नॉर्मल, जो आप चाहे राइट कर सकते हैं, एक ही बात होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 - 0 दैट इज 2, 3 - 0 दैट इज 3 एंड 4 - 0 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये वैल्यू हो गई हमारी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, ये देखिए हो जाता है हमारा ax + by + cz + d = 0। इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2x + 3y + 4z + d = 0। ये हो गया हमारा। अब ये देखिए जो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है, ठीक है ना, ये हमारा पास हो रहा है पॉइंट दिस मच, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस प्लेन passing through point 2, 3, 4
देयरफॉर अब ये सेटिस्फाई करेगा इसको, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, ये वैल्यू हो जाएगी एंड प्लस हो जाएगा हमारा डी इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए हमारा डी का वैल्यू हो जाता है -29। सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वैल्यू होगी 16 प्लस 9 25 एंड प्लस 4 29। तो ये डी का हमारा वैल्यू हो गया। इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमारा प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, राइट। तो पुट करेंगे तो देखिए हमें प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 29 इक्वल्स टू 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट हम लोगों ने सॉल्व करा। क्वेश्चन नंबर 11 में सॉरी 3 पार्ट थे, ठीक है ना, हमने सोचा इसमें फोर्थ पार्ट भी है, चलिए कोई नहीं, ठीक है ना। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 4 फ्रॉम द प्लेन 3x plus 2y plus 2z plus 5 equals to 0 meets parallel to line x plus 3 upon 3 equals to y minus 2 upon 6 equals to z upon 2। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो लाइन है, ठीक है ना, जो इस पॉइंट से पास हो रही है इस गिवन लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। तो इसके देखिए जो हमारा ये लाइन गिवन है इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन के। तो यहाँ पे देखिए हमें लाइन का डायरेक्शन रेशियो का वैल्यू मिल जाएगा और इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसके हेल्प से हम लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे और वहां पे भी हम एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट के इक्वल लाइन के इक्वेशन को लेट कर लेंगे एंड आफ्टर दैट हम अगेन आर्बिट्ररी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लेंगे और जो हमारा पॉइंट है इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व करा था क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट्स में, वही यहाँ पे भी यूज करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, ये देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल हो जाएगा y माइनस 2 अपॉन 6 इक्वल हो जाएगा हमारा z अपॉन 2। ये हो गया हमारा, राइट। अब देखिए जो हमारे रिक्वायर्ड लाइन है वो पॉइंट दिस मच से पास हो रही है और पैरेलल है दिस मच लाइन के। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस required line is parallel to given line therefore direction ratios of required line are proportional to हो जाएंगे हमारे देखिए 3, 6, 2 के। ये हो गया हमारा और इस पॉइंट से पास हो रही है लाइन, तब उसका इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन which passes through point 2, 3, 4 having direction ratios 3, 6, 2 is। अब यहाँ पे देखिए हम लाइन का इक्वेशन राइट करेंगे। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ से डिलीट हो जाएगा तो इसका देखिए हमारा जो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 3। देखिए हमारा जो लाइन का इक्वेशन होता है जो पासेस थ्रू अ पॉइंट हैविंग डायरेक्शन रेशियो होता है उसका इक्वेशन होता है हमारा x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू होता है हमारा z माइनस z1 अपॉन c। इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये देखिए हो गया हमारा x माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल हो जाएगा हमारा y माइनस 3 अपॉन 6
इक्वल हो जाएगा हमारा z माइनस 4 अपॉन, सॉरी नॉट 4, 2। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा, और इसको हम देखिए राइट कर लेंगे इक्वल्स टू r, और यहाँ पे हम कह देंगे c। ठीक है ना। अब एनी आर्बिट्ररी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेंगे इन फॉर्म ऑफ r। ठीक है, तो होप्स आप इसे नोट कर चुके होंगे, नहीं नोट कर पाए हैं तो नोट कर लीजिए। अब इस पार्ट को हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए, ये डिलीट हो जाएगा हमारा। हम राइट करते हैं नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन लाइन बी। ठीक है, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 3r प्लस 2, जाएगा हमारा 6r प्लस 3, एंड थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 2r प्लस 4। ये हो गया हमारा। चलिए, अब ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम कंसीडर कर लेंगे कि ये हमारा वही पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ लाइन एंड प्लेन। ये हमारा जो पॉइंट है प्लेन पे भी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस पॉइंट, ठीक है, इसको आप P कह लीजिए ना, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा, पॉइंट P ऑन लाइन। तो इस तरह से देखिए इसको राइट करने में इजी हो जाता है। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस पॉइंट P lie on plane 3x plus 2y plus 2z plus 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए हमने जो राइट करा है नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन लाइन, इसको आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं ना। ठीक है, नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, आप इसको वो भी कह सकते हैं, इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। जो आपको सुटेबल लगे आप राइट कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो हमने यहाँ पे लिख राइट कर दिया वही आपको वहां पे भी चस्पा करना है। ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे आप राइट कीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम देखिए ये लाई करेगा हमारा प्लेन पे भी, तो इसको एक सेटिस्फाई करेगा। पुट कर लेते हैं वैल्यू इसमें। ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 ब्रैकेट ओवर 3r प्लस 2 प्लस हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6r प्लस 3 प्लस हो जाएगा हमारा 2, एंड z का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2r प्लस 4, एंड प्लस हो जाएगा 5 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 9r प्लस हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा 12r प्लस हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा हमारा 4r प्लस हो जाएगा 8 प्लस 5 एंड इक्वल हो जाएगा 0। अब देखिए 9r प्लस 12r, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 21r और प्लस 4r 25r हो जाएगा। ये 6 प्लस 6 12 हो गया, 12 में हम 8 ऐड कर लेंगे 20 हो जाएगा प्लस 5, ये प्लस 25 हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 0। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे ना तो r की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, इसको देखिए, इसको इस साइड प्लेस करेंगे तो -25 25 कैंसिल, r की वैल्यू -1। ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम पुट कर लेंगे तो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। चलिए, ठीक है, सॉरी, ये जो हमारी वैल्यू रहने देते हैं, हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं इसको। ठीक है ना, ये वैल्यू रहने दीजिए, इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब नोट कर लीजिए आप लोग इसे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज राइट। अब देखिए -1 इसमें हम पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 3 इंटू -1 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 इंटू -1 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 इंटू -1 प्लस 4, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हमारा -3 प्लस 2 दैट इज हो जाएगा -1, यहाँ पे देखिए -6 प्लस 3 दैट इज -3, और यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 4 दैट इज हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो यही देखिए हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था। चलिए, तो ये भी हमें मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 13 था ये, सॉरी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना हमें इस पॉइंट का। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस मच फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, अब ये देखिए इस पॉइंट का हमें इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, ये हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया है, अब डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। चलिए, ये डिलीट हो जाएगा। अब राइट करते हैं हम नाउ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट
2,3,4 फ्रॉम -1, -3, 2। अभी देखिए हो जाएगा हमारा d इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 कर लेते हैं तो -1 -2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए -3 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 - 4 होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 9, ये देखिए -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 36, यहाँ पे -2 मिलेगा, -2 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 4, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम सॉल्व करते हैं तो हम सम करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 49, राइट ना, और 49 का स्क्वायर रूट वैल्यू हो जाएगा हमारा 7, तो इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी 7 यूनिट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब, चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 - 3 1 एंड नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 4 -1 एंड 2 -1 एंड 5। अब देखिए जो हमारी प्लेन है वो लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स के परपेंडिकुलर या नॉर्मल है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा लाइन होगा उसके हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी प्लेन, या हम ये कहें कि प्लेन के हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी लाइन जो हमारे इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, इसके हेल्प से हम जो लाइन है उसके हम डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी वैल्यू होगी प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। चलिए राइट करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नाउ डायरेक्शन, चलिए राइट कर लेते हैं यहाँ पे लेट करके, ठीक है ना। लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा 3 4 -1 एंड पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है 2 -1 एंड 5। अब राइट करेंगे हम नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, तो इसका देखिए डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा हमारा 2 - 3 -1 -4 -1 -4 5 + 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1, ये वैल्यू होगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी देखिए जो हमारी वैल्यू हो जाएगी अब ये हो जाएगी हमारी -1 -5 एंड 6, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो अब देखिए जो हमारा लाइन का हमें डायरेक्शन रेशियो मिल गया, अब इसके जो हमारी परपेंडिकुलर या जो नॉर्मल प्लेन है उसके इक्वेशन को अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल टू ए बी, या हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी जिसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, वही बात होती है। तो यहाँ पे देखिए होता है हमारा ax + by + cz + d = 0, इसमें a का वैल्यू हो जाएगा हमारा -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -x, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -5y एंड प्लस हो जाएगा हमारा 6 + 6c एंड प्लस हो जाएगा d इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। और ये देखिए जो हमारा प्लेन है इस पॉइंट से पास हो रही है तो इसको सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस प्लेन पासिंग थ्रू 3, -3, 1 देयरफॉर, अब यहाँ पे देखिए इसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी -3 -5 इंटू -3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा 6 इंटू 1 प्लस हो जाएगा d इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -3 प्लस हो जाएगा 15 प्लस हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा d इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है +21 हो जाएगा और ये -3 है, ठीक है, तो 21 में से हम -3 करेंगे तो 18 वैल्यू हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 18 + d इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर d इक्वल्स टू -18। ठीक है, अब d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे तो हमें इक्वेशन अब प्लेन मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसमें माइनस साइन भी है तो माइनस साइन कॉमन कर लेंगे, कोई नहीं। चलिए यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन
इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -x -5y, सॉरी यहाँ पे c कैसे, एक मिनट, यहाँ पे ये z होगा ना, सॉरी ये देखिए z होगा, हमने c राइट कर लिया था, करेक्ट कर लीजिएगा इसको, सॉरी इसके लिए, ठीक है ना। ये हमारा z होगा। चलिए तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 6z एंड प्लस हो जाएगा d का वैल्यू है ना, d की वैल्यू -18 है, ये -18 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ओके, अब इसमें से माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं और हो जाएगा हमारा x प्लस 5y -6z प्लस हो जाएगा 18 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये होगा हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना। यही हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इस क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन 15 को सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए 15 देखिए, कह रहे हैं कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, इसमें देखिए 2 पार्ट्स हैं, कह रहे हैं कि पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 3 -2 एंड 1 इन द प्लेन 3x - y + 4z इक्वल्स टू 2। तो इसके लिए देखिए हमने आपको एक्सप्लेनेशन के पार्ट में बताया था कि ये देखिए हमारा प्लेन है, राइट, और यहाँ पे हमारा कोई भी पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन रहेगा 3 -2 एंड 1, राइट। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से देखिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं प्लेन में, और यहाँ से देखिए एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज फ्रॉम Q, सॉरी दैट इज टिल Q। अब देखिए जो हमारा Q है इसके हमारे कोऑर्डिनेट हो सकते हैं x y z, राइट। अब देखिए इस प्लेन में हमें पॉइंट P का जो है इमेज फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा Q होगा यही हमारा होगा इमेज ऑफ पॉइंट P। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने हैं, जैसे हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं किसी मिरर में, ठीक है ना, तो उस ऑब्जेक्ट का उतने ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होता है जितने डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट सिचुएटेड होती है एट फ्रंट ऑफ मिरर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इस पॉइंट को अगर हम m कह लें तो जो हमारा डिस्टेंस pm होगा उतना ही हमारा डिस्टेंस qm होगा, या हम इन अनदर फॉर्म ये कहें कि जो हमारा पॉइंट m होगा वो मिड पॉइंट होगा पॉइंट pnq का, राइट, यही हो सकता है ना हमारा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये पॉइंट गिवन है, ठीक है, इसके हेल्प से, राइट, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ पे पॉइंट m है, ठीक है, प्लेन का भी हमें इक्वेशन गिवन है, राइट, तो इससे देखिए हमें जो हमारा ये लाइन होगी PM, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगी प्लेन पे, तो इसके डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारे कोफिशिएंट्स ऑफ x y एंड z होंगे ये हमारे डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM की वैल्यू होंगे, ठीक है ना, बिकॉज PM हमारा जो होगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, ठीक है ना। और हम लोग यही तो करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ नॉर्मल टू द प्लेन, जो हमारे कोफिशिएंट ऑफ x y z होते हैं वही होते हैं, ठीक है। तो इनके हेल्प से हम डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है तो इसके हेल्प से हम लाइन PM के इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, चलिए सॉल्यूशन का हम पार्ट राइट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा गिवन जो है हमारा, उसको राइट कर लेते हैं। गिवन हो जाता है P जिसका कोऑर्डिनेट हो जाता है 3 - 2 and 1 एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये देखिए हमें गिवन है 3x - y + 4z इक्वल्स टू 2। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, इसको देखिए हम PM ही कह लेते हैं ना, ठीक है, नॉर्मल PM टू प्लेन। आप इसको अगर मेंशन नहीं करते हैं तो डायरेक्टली कर दीजिएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। अगर आप इसको ड्रॉ नहीं करते हैं तो डायरेक्टली कह लीजिएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। अभी देखिए हो जाएंगे हमारे 3 - 1 एंड ये हो गया हमारा। अभी जो हमारा नॉर्मल है ये इस पॉइंट से पास हो रहा है और ये डायरेक्शन रेशियो है, तो इसका हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा, देखिए देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम 3 - 2 and 1 इज, ठीक है। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा x - 3/3 इक्वल हो जाएगा हमारा y + 2/-1 इक्वल हो जाएगा हमारा z - 1 हो जाएगा 4, और इसको हम कह लेंगे इक्वल्स टू r, यहाँ पे हो जाएगा हमारा c, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए अब इसके हेल्प से देखिए हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे, अगर नहीं नोट किए तो कर लीजिए, ठीक है ना। ये डिलीट हो जाएगा हमारा। चलिए अब यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम बी। अब देखिए आर्बिट्ररी फॉर्म में हम राइट कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 3r प्लस 3 माइनस r माइनस 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4r प्लस, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब जो m हमारा है प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए इसको भी डिलीट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस पॉइंट m lie in plane having equation 3x minus y plus 4z equals to 2 therefore it will satisfy। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3 ब्रैकेट ओवर हो जाएगा 3r प्लस 3 माइनस हो जाएगा हमारा ब्रैकेट ओवर माइनस r माइनस 2 प्लस हो जाएगा 4 ब्रैकेट ओवर हो जाएगा हमारा 4r प्लस 1 इक्वल हो जाएगा हमारा 2। ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको हम डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 9r प्लस 9 प्लस r प्लस 2 प्लस 16r प्लस 4 इक्वल हो जाएगा 2। ये वैल्यू होगी। यहाँ पे देखिए 16 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 17, 17 में हम 9 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 26। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 26r 9 प्लस 2 11 11 एंड यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है 9 प्लस 2 सॉरी 11 एंड प्लस यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 15 15 अनदर साइड प्लेस हो जाएगी तो -15 हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -15 प्लस 2 तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 26r इक्वल्स टू -13। राइट, आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए 13 से 1 टाइम और ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी -1/2। ये वैल्यू हो जाएगी आर की। अब इसको हम पुट कर लेंगे तो हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं। देयरफॉर हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ एम इज राइट। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी -3/2 प्लस हो जाएगा 3 कॉमा यहाँ पे देखिए -1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 -2 यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी -4/2 एंड प्लस 1। ठीक है, ये +1 होगा। चलिए ये वैल्यू होगी, सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको राइट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारा पॉइंट M है इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो ये देखिए हमारा +6 हो जाएगा और -3 तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/2। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो -4 + 1 -3/2 हो जाएगा हमारा -3/2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए +2 -4 राइट, तो -2/2 हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी -1। ओके ना, यही वैल्यू हो जाएगी हमारी। चलिए ये वैल्यू हो गई पॉइंट M का। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे जो हमारा M है वो मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा PQ का। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे लेट Q हैविंग कोऑर्डिनेट XYZ नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज XYZ में हमने इक्वेशंस तो लेट करा था, यहाँ पे हमने आपको राइट करा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेते हैं लेट Q हैविंग कोऑर्डिनेट PQR बी द इमेज ऑफ पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट 3 -2 एंड 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, हमने राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ देयरफॉर। अब देखिए जो हमारा मिड पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट जो होता है उस फॉर्म में हम वैल्यू राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा जो M का कोऑर्डिनेट है 3/2 -3/2 -1 इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा 3 + P/2 नेक्स्ट हो जाएगा हमारा -2 + Q/2 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 1 + R/2। ठीक है, यही होता है ना हमारा x1 + x2/2 y1 + y2/2 एंड z1 + z2/2
ठीक है, जब हमें मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है इसको राइट करेंगे ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड वी गेट। यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू 3 प्लस पी अपॉन, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉमन कर लेते हैं अभी। यहाँ से हो जाएगा हमारा -3/2 इक्वल्स टू -2 प्लस क्यू अपॉन 2 एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा -1 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 2। ये वैल्यू होगी, सॉल्व कर लेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे पॉइंट क्यू के। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारा 3 इक्वल्स टू 3 प्लस पी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू -3 इक्वल्स टू -2 प्लस क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी -2 इक्वल्स टू 1 प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हमारा जो वैल्यू है ये 3 से 3 कैंसिल, तो पी का वैल्यू हो गया 0। यहाँ पे देखिए हमारा क्यू का वैल्यू हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा तो -1, और यहाँ पे देखिए -1 हो जाएगा तो आर का वैल्यू हो जाएगा -3। ठीक है ना, तो हमारा पॉइंट क्यू का जो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा हमारा क्यू जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -1 एंड -3। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा इमेज ऑफ पॉइंट पी। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर इमेज ऑफ पी जिसका कोऑर्डिनेट है 3, -2, 1 इज, ये देखिए हो जाएगा 0, -1 एंड -3। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ओके ना, तो आप इसे नोट कर चुके होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए हमें देखिए जो गिवन है राइट कर लेंगे। गिवन हो जाएगा हमारा पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0 एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू हो गया। अब देखिए राइट करेंगे हम। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। अब इसकी देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 3, 4, -6। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए हम राइट कर लेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम 0, 0, 0। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन रेशियो। यहाँ से देखिए वैल्यू होती है x माइनस x1, तो x माइनस x1 दैट इज x माइनस 0 अपॉन हो जाएगा हमारा x अपॉन 3 इक्वल हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन 4। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा z माइनस 0 अपॉन -6, ये हमारा हो जाएगा -6। और इसको हम राइट कर लेते हैं इक्वल्स टू r, और यहाँ पे हम कर लेंगे से। ठीक है, चलिए राइट करते हैं। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ intersection of plane and normal। चलिए अब इसको आर्बिट्ररी फॉर्म में हम राइट करेंगे। इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 3r 4r एंड -6r। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा हमारा प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे सिंस पॉइंट, इसको आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करें ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ है ना, तो यहाँ पे आप m कर लीजिए। ठीक है, इंटरसेक्शन m ऑफ प्लेन एंड नॉर्मल। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस पॉइंट m लाई इन प्लेन देयरफॉर, अभी हमारा जो होगा प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 × 3r प्लस हो जाएगा हमारा 4 × 4r माइनस हो जाएगा 6 × -6r, यहाँ पे हो जाएगा +1 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी।
सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 9r प्लस 16r प्लस हो जाएगा 36r प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है, अभी हमारी जो वैल्यू आ रही है, ठीक, 6 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 12 प्लस 9 21, 3 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 4 एंड 2 6। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 61r प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ठीक है ना, चलिए डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा r का वैल्यू हो जाएगा -1/61। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ m इज, अब इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -3/61। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा -4/61। राइट, हमने करेक्ट राइट करा है ना, देख लीजिए एक बार। ओके ना, ठीक है, चलिए ओके करेक्ट है। तो ये वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा +6/60। ठीक है ना। अब ये देखिए हमारा पॉइंट m का कोऑर्डिनेट मिल गया है। चलिए अब इसको हम डिलीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे लेट पॉइंट Q हैविंग कोऑर्डिनेट PQR इज द इमेज ऑफ पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, देयरफॉर अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा -3/61 -4/61 6/61 इक्वल हो जाएगा हमारा 0 + P/2। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 0 + Q/2। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 0 + R/2। ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमारा P का वैल्यू है डायरेक्टली राइट कर लेते हैं। ठीक है ना, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से देखिए जो हमारा P का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा -6/61। Q का जो वैल्यू है हमारा ये हो जाएगा -8/61 एंड R की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी 12/61। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर। ठीक है ना, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। राइट, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर इमेज ऑफ P हैविंग कोऑर्डिनेट 0 0 0 इज, ये हो जाएगा देखिए हमारा -6/61 -8/61 एंड 12/61। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा देखिए आंसर। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। तो इस क्लास में हम देखिए क्वेश्चन नंबर 15 तक ही सॉल्यूशन करने वाले थे। अब हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले एक हमारी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।